जय श्री राम स्टूडेंट। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग जैसा कि 9th-10th बैच सीरीज जो स्टार्ट किए हैं उसमें कल हम लोग देखे था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म और कुछ उसके जनरल इंट्रोडक्शन और रूट जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है रूट उसके नेचर उसकी प्रवृत्ति है ना, जो वर्ग समीकरण के मूल होते हैं उसकी प्रवृत्ति या प्रकृति कैसे कैसे होती है ना, विविध करके और एक एक मेथड का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं एक पॉलिनोमियल्स या बहुपद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसके आए हुए हैं है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल जो होता है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन? पॉली और नोमियल। पॉलिनोमियल होता है बहु और नोमियल मतलब होता है पद है ना, मतलब मल्टीपल टर्म्स से मिलकर बना है, उसको हम लोग बोलते हैं या बहुपद या पॉलिनोमियल, जिसमें कि कई पद होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो बहुपद होता है वो चर, अचर और घातांक, और घातांक में भी केवल पूर्ण संख्या होना चाहिए ना, इंटीजर। ठीक है, हम लोग को इंटीजर ही लेना है, पूर्ण संख्या ही लेना है घातांक के रूप में, वही हम लोग का बहुपद कहलाता है। और वेरिएबल और कांस्टेंट है ना, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा क्या कहलाएगा हम लोग का पॉलिनोमियल्स। अब जो पॉलिनोमियल्स होता है वो एक अरिथमेटिक अलजेब्रा होता है या अंकगणितीय व्यंजक होता है, जिसमें जोड़ के रूप में, घटाव के रूप में, गुणा या भाग में भी ध्यान रखना है केवल अचर पदों से ही डिवाइड होगा, भाग होगा। ठीक है, तो ये सारे टर्म जो है इसमें शामिल होते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोग बात करें पॉलिनोमियल्स का, तो ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे 7x³ + x² - 2x + 1, 3x, x + y और ये। तो यहाँ टोटल 4 पद वाले बहुपद हो गया, एक पद वाला बहुपद हो गया, यहाँ पर 2 पद हो गए, यहाँ पर 3 पद वाले बहुपद। अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। तो बहुपद में जो पद होंगे वो अंकगणितीय संख्याओं जोड़ या घटाव से जुड़े होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया है, बीच में दोनों क्या है प्लस है, यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है माइनस है। तो वही कहा रहा है कि बहुपद में जो भी पद होंगे वो आपस में गणितीय संख्याओं जैसे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जोड़ या घटाव के रूप में आपस में कंबाइन है। अब कोई भी अगर बहुपद है तो उसमें 3 चीज होंगे, चर, अचर, घातांक है, 4 चीज, घातांक और गुणांक। ठीक है, ये चर जो होंगे हाँ, किसी भी बहुपद में ये 4 टर्म दिखेगा आपको, क्या क्या? चर, अचर, घातांक, गुणांक है ना। चर को अपन बोलेंगे वेरिएबल, ये हो गया कांस्टेंट, डिग्री या पावर, और ये कोफिशिएंट। तो ये 4 चीजों से मिलकर कोई भी पॉलिनोमियल हम लोग का बना है। तो चर की बात करें तो चर क्या रहेगा कि किसी भी अज्ञात वैल्यू है ना, चर या वेरिएबल जो होंगे वो अननोन जो हम लोग के वैल्यू होंगे वो कहलाएंगे क्या? चर। जैसे इसकी जगह पे x ले सकते हैं, y रहता है, t रहता है, a रहेगा है ना, ये सारे क्या रहेंगे? वेरिएबल या चर। अचर की बात करेंगे हम लोग कांस्टेंट का। अचर क्या रहेंगे? अचर कोई एक रहेगा न्यूमेरिक है ना, प्लस इंटीजर में रहेगा प्लस -5 4 है ना, ऐसा कोई भी कांस्टेंट रूप में दिया है। घातांक की बात करेंगे तो जो पावर होगा, घातांक मतलब जो वेरिएबल है उसका जो पावर है, जैसे x² हो गया, t³ हो गया या
a टू दी पावर 4, तो ये जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, उसके घातांक या पावर या डिग्री। गुणांक जो होंगे, गुणांक की बात करेंगे हम लोग कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा इंटीजर, है ना। इंटीजर कैसा होना चाहिए, जैसे 5x स्क्वायर, तो यहाँ पर जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या कहलाएगा हम लोग का 5, है ना। x 5 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरीके से ये चार पद मिलकर के कोई भी पॉलिनोमियल्स हम लोग का बनेगा। अब ये जो पॉलिनोमियल्स यूनिट है या बहुपद है, इसमें हम लोग को बेसिकली पढ़ना क्या क्या है वो देख लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इस पॉलिनोमियल्स चैप्टर में या टॉपिक से हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला चीज व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन पढ़ना है। व्हाट आर मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स, ठीक है। ये टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स है, बहुपद के प्रकार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल मतलब एक पदी, बाइनोमियल यानी कि द्विपदी और ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपदी, मतलब एक पद वाला, द्विपद वाला और त्रिपद वाला, है ना। एक पद, दो पद और तीन पद वाले पॉलिनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल्स के टाइप पढ़ना है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्री, है ना। जो बहुपद है उसके हमको प्रकार पढ़ना है, किसके बेस पे, एक तो पद के आधार पर और दूसरा है उसके घात पर, ठीक है। फिर व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, अब किसी भी बहुपद या पॉलिनोमियल्स की डिग्री या घातांक फाइंड करना, कितने घात का है। फिर व्हाट आर द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार जो है रेखीय बहुपद, द्विपद बहुपद और त्रिपद बहुपद, ठीक है। फिर व्हाट आर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या होते हैं। फिर अगला है वी विल बी एनालाइजिंग द ग्राफ, फाइंड आउट नंबर ऑफ जीरो बाय सीइंग ग्राफ। ये वाला क्वेश्चन आप लोग के एनसीईआरटी 10th बुक के एक्सरसाइज नंबर 1 में ही है ना। क्या रहता है कि एक ग्राफ दिया रहेगा, उस ग्राफ को देख करके हम लोग को फाइंड करना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ठीक है। सपोज एग्जांपल क्या है, एक ग्राफ दिया हुआ है, आप सब जानते हो, ये एक्स एक्सिस हो गया दोनों और ये वाई एक्सिस हो गया। सपोज एक ग्राफ प्लॉटेड है, तो इस ग्राफ में हम लोग को ये देखना है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है और कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3, तो एक्स एक्सिस पे 3 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3, है ना। एक्स एक्सिस पे कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बार, तो इसके जीरो कितने हो जाएंगे, 3। और कौन कौन होंगे, तो जहां जहां कर रहा है तो कौन कौन हो रहे हैं, 3 जीरो इसके पॉलिनोमियल्स के, एक जीरो हो रहा है इधर -2, फिर 1 और 3, तो ये 3 जीरोस हो जाएंगे किसके, जो ग्राफ दिया है उसके, ठीक है, अकॉर्डिंग इसके लिए पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सरसाइज को जब सॉल्व करेंगे तो अलग से इंडिविजुअल देखेंगे उसको सेपरेट में। फिर अगला हम लोग क्या पढ़ना है, हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, दोनों में जीरो कैसे फाइंड करेंगे, किसमें किसमें, क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग को और पढ़ना है, 2 चीज और पढ़ना है, क्या क्या, इसका क्वेश्चन तो लास्ट टाइम भी आया था। एक और पढ़ना है हम लोग को, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। क्या पढ़ना है, बहुपद के शून्यक
तथा कोफिशिएंट, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणांक में संबंध। ठीक है, और लास्ट टॉपिक पढ़ना है हम लोग को डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम है ना, शेषफल या भागफल प्रमेय, जो भी बोलो आप लोग, है ना, पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतने टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। अब हम लोग बात करें सबसे पहला बहुपद के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल अगर टर्म्स की बात करें या पद के आधार पर अगर उसके टाइप की बात करें कि कितने टर्म है उसमें, उसके बेस पे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अचर बहुपद, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और ये हो जाएगा हम लोग का मोनोमियल्स, और द्विपदी को बोलते हैं बायोनोमियल, और त्रिपदी को बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, तो 4 प्रकार के हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे बहुपद, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें क्या हो, सिर्फ कांस्टेंट टर्म दिया हो। ठीक है, ऐसे बहुपद या पॉलिनोमियल्स जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म दिया होगा, वो क्या कहलाएंगे, अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। और ध्यान रखना है, ये जो शून्य अगर होगा, शून्य जो है कांस्टेंट में ही आता है, अचर में ही आता है, जिसको हम लोग शून्य बहुपद भी कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स, है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग, जीरो पॉलिनोमियल्स, अगर सिर्फ शून्य दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है एक पदी बहुपद या मोनोमियल। तो इसमें सिर्फ एक ही पद है, कोई भी टर्म जो देगा वो एक ही टर्म देगा। ठीक है, तो ये किस में आएगा, मोनोमियल। द्विपदी वाले में क्या होगा, 2 पद है, नाम से ही है 2 पद, तो इसमें 2 पद दिखाई देगा आपको। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होंगे वो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल या द्विपद। और 3 जिसमें रहेंगे वो कहलाएगा क्या, 3 पद। ठीक है, अब अगला कुछ पॉइंट है। ठीक है, ये तो हो गया किसके, उसके टर्म के बेस के प्रकार, है ना। अब जो है घात के बेस के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री के बेस पे कितने प्रकार हैं। तो पहला, एक शून्यतर अचर बहुपद की घात क्या होगी, हमेशा शून्य। कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर दे दिया है, 3 दे दिया है, तो इसका पावर क्या है, 1। ठीक है, वैसे ही अगर 0 है तो क्या है उसका, वो क्या कहलाएगा, शून्यतर अचर बहुपद की घात हमेशा क्या होगी, शून्य होगी। मतलब अगर हम लोग का 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है, उसमें x टू दी पावर क्या है, 0 है। कैसे, क्योंकि 3 है ना, तो उसके इनटू में हम लोग 1 कर सकते हैं, और 1 जो है किसके बराबर, x टू दी पावर 0। तो कोई भी जो कांस्टेंट है ना, अचर बहुपद की घात हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। फिर घात 1 वाला बहुपद, घात 1 वाले बहुपद को ही हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं ना, लीनियर पॉलिनोमियल्स या रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसको कहेंगे, जिसमें एक घात होगा ना, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें एक घात होंगे वो कहलाएगा क्या, रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और रैखिक बहुपद में कितने पद हो सकते हैं, द्विपद वाला या एक पद, है ना, या तो एक पद वाले बहुपद होंगे या तो फिर 2 पद वाले। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का घात 2 वाले।
घात 2 वाले बहुपद जिसको हम लोग बोलेंगे द्विघाती बहुपद, इसमें क्या क्या हो सकता है, एक पद भी हो सकता है, द्विपदी भी हो सकता है और तीन पदी भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, जिसको हम लोग घात 2 वाले बहुपद कहेंगे। अगला है घात 3 वाले बहुपद, इसको बोलेंगे हम लोग त्रिघाती बहुपद, और इसमें भी तीनों टर्म हो सकते हैं, एक पद वाला, दो पद वाला और तीन पद वाला। तो ये हो गए क्या, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि बहुपद का घात कैसे ज्ञात करेंगे, है ना, किसी दिए गए पॉलिनोमियल है उसका डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं है, बस देखते के साथ ही हम लोग पहचान लेंगे। जैसे जो भी पॉलिनोमियल्स दिया है उसमें जो वेरिएबल दिया है उसका जो मैक्सिमम पावर है ना, वही कहलाएगा उसका क्या, यहाँ पर है ना। तो इसमें एक ही वेरिएबल है x और उसका मैक्सिमम पावर कितना है 1, तो इसका जो डिग्री होगा या घात इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा 1। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक ही है x और इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो इसका जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा 2। इस केस में हाईएस्ट पावर 3, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3। बहुत ही आसान है डिग्री फाइंड करना। लेकिन अगर जो बहुपद हो उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल दिया हो, अभी तो एक चर था, अगर एक से ज्यादा चर अगर गिवन है तो वैसे बहुपद या वैसे पॉलिनोमियल्स में डिग्री या घात कैसे फाइंड करेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं, है ना। एक से अधिक चर वाले बहुपद का घात करना है। जैसे एग्जांपल p ऑफ x 7x² y plus y plus x² xy plus 2 गिवन है। नो, ऐसे केस में हम लोग को करना क्या है ना कि जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर को ऐड करते जाएंगे। जैसे सबसे पहला टर्म में x² y में कितने पावर हो गए, तो x का पावर हो गया 2 और y का पावर हो गया 1, मतलब 3। दूसरा वाला जो टर्म है y, तो इसमें कितने पावर है, तो 1। फिर x² वाला टोटल कितना पावर है 2। फिर x y में कितने पावर हो गए, x का 1 y का 1 यानी कि 1 + 1 यानी कि 2। अब यहाँ भी वही देखना है कि मैक्सिमम जो है कितना पावर आ रहा है या मैक्सिमम कितना घात या डिग्री हो रहा है। तो जो भी मैक्सिमम आएगा वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री या बहुपद का घात हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग घात जो है या पॉलिनोमियल्स की डिग्री फाइंड करें। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बहुपदों पर संक्रियाएं या ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स, है ना। किसी भी बहुपद पर जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा वो कैसे परफॉर्म होगा। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं सभी का। सबसे पहला है एडिशन या जोड़। तो सपोज ये बहुपद दिया है और ये दूसरा बहुपद दिया है, दोनों को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है या जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेम टर्म वाला टर्म खोलेंगे। जैसे यहाँ पर 3x² है तो इधर भी 7x² है ना, तो विद साइन क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। तो 3x² 7x² क्या हो जाएगा 10x²। नाउ 4xy और -xy सेम टर्म है, तो 4 में से 1 चला जाएगा प्लस 3xy और इधर 2y² और 5y², तो ये हो जाएगा प्लस 7y²। ये हो गया इसका आंसर। सीधा सीधा सेम पद वाले को, सेम डिग्री वालों को एक साथ रख करके जोड़ना है, घटाना है। ठीक है, अगला है सबट्रैक्शन या घटाव। दो टर्म फिर से दे दिया आपके पास। अब देखते हैं पहला, जैसे ये 3xy² है, यहाँ -8xy² है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, माइनस में से जाएगा तो -5xy² हो जाएगा। 4xy प्लस में है, यहाँ जब माइनस होगा तो ये माइनस में जाएगा, तो -3xy और x² y -6 में है और यहाँ माइनस में, तो -7x² y और ये y क्यूब एक अलग टर्म है तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन या गुणन। तो दो बहुपद हम लोग के पास दे दिया है, p ऑफ x और g ऑफ x। ठीक है, दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं,
फर्स्ट टर्म का पहले तीनों में होगा तो एक्स स्क्वायर का एक्स वाई में, ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई, इसका जब इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई जेड, और एक्स स्क्वायर का इसमें करेंगे तो जेड एक्स क्यूब ना, -3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3xy -3yz और -3zx, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या। अच्छा यहाँ पर ये एक्स क्यूब वाला जो टर्म है तो चाहो तो उसको कॉमन में ले सकते हैं, तो नहीं लेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अगला है डिवीजन। ये p ऑफ x दिया है जिसको हम लोग को g ऑफ x से डिवाइड करना है। तो डिवीजन के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या कर लेना है कि x + 1 पॉलिनोमियल्स को इधर कर लेना है, और जो दूसरा पॉलिनोमियल दिया है 2x⁴ - 3x³ + 3x + 1, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है कि सबसे पहले जो पॉलिनोमियल्स दिया है उसको x के डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करेंगे, मतलब घटते क्रम में ना। इसको पॉलिनोमियल जो भी दिया है उसको x के घटते क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो पहला वाला टर्म है ना, दोनों बहुपद का जो फर्स्ट पद है उसको शामिल करना है। तो x से हम लोग को किस में डिवाइड करना है 2x⁴ में। तो सबसे पहले यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ x के पावर 4 है, तो कितना चाहिए हम लोग को x के पावर 3 चाहिए, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई है और यहाँ 2 नहीं है तो 2, साथ में साइन भी हम लोग को देखना है, तो ये प्लस है और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। अब इसका जो मल्टीप्लाई है दोनों पद में टर्म में कर देना है, तो यहाँ आ जाएगा 2x⁴, जब +1 में करेंगे तो 2x³ हो जाएगा। अब माइनस करना है तो ये माइनस नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस और माइनस कैंसिल, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन जो है माइनस ही रहेगा। ये ऊपर वाले टर्म को नीचे उतार लेते हैं 3x को, और दूसरी बार फिर से इससे डिवाइड करना है तो आपको सबसे पहले माइनस है, तो यहाँ माइनस और कितने का 5, तो 5, फिर x का पावर 1 है और यहाँ पावर 3 है, तो कितने पावर चाहिए हम लोग को 2 और 3, x² चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा -5x³ और -5x² से +1 में करेंगे तो -5x²। अब प्लस प्लस, तो ये माइनस प्लस कैंसिल यहाँ पर। अब ये दोनों अलग अलग टर्म है, ये पावर 2 वाला है, पावर 1 वाला है, तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे, +5x² + 3, अभी 1 हम लोग को बचा है उसको अभी रहने देंगे। अब जो है यहाँ पर 5 है तो सबसे पहले तो +5 आ जाएगा, और x है और यहाँ x² चाहिए तो 1 x आ जाएगा, कितना मिल जाएगा 5x² और 1 में करेंगे तो +5x, माइनस कर देते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -2x और जो 1 बच गया था उसको नीचे उतार लेते हैं 1। अब इससे फिर से डिवाइड करना है तो इस बार -2 है तो -2 और x तो x का गुणा नहीं करेंगे, तो -2 से दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2x और -2 का +1 में तो -2, अब प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा कैंसिल, 2 और 1 3, तो ये कहलाएगा हम लोग का शेष या शेषफल, और ये कहलाएगा हम लोग का भागफल, और ये वाला कहलाता है भाज्य और भाजक। तो यहीं पर हम लोग का जो शेषफल प्रमेय होता है, शेषफल प्रमेय वो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल
प्लस शेष पर। ठीक है, जो रिमाइंडर स्क्वायर होता है वो क्या होता है, भाज्य, है ना, बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चार प्रकार की संक्रियाएं जो है किसी भी पॉलिनोमियल्स में हम लोग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब किसी भी पॉलिनोमियल्स का जो शून्यक होता है वो कैसे फाइंड करें, फाइंड आउट जीरोस। फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। तो सपोज एक बहुपद दे दिया है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एक पॉलिनोमियल दे दिया है, इसका हम लोग को क्या निकालना है, जीरोस या शून्य। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और x माइनस 3 और x माइनस 2। ठीक, तो यहाँ पर इसके दो शून्यक होंगे ना, जो शून्यक की बात करेंगे या जीरोस। तो इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस कितने हुए, दो। कौन कौन, यहाँ से वैल्यू निकाल लेना, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। तो 3 और 2 इसके दो शून्यक हुए या जीरोस हुए। अब यहीं पर एक चीज और होता है, कोफिशिएंट, है ना। तो कोफिशिएंट या गुणांक, गुणांक की बात करेंगे, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखे थे, अल्फा और बीटा वाला। अल्फा और बीटा वाला क्या देखे थे कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता था माइनस b बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए। तो ये क्या हो गए उसके अल्फा और सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट्स, है ना, मूलों का योग, है ना, सम ऑफ रूट्स, और इसको बोलेंगे मूलों का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक, अब इसका अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहां पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से इसका कंपेयर करें तो a इक्वल टू हम लोग के पास है 1, b इक्वल टू है -5 और c इक्वल टू है 6। ठीक है, और ये जो माइनस b बाई ए आया है उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, b यानी कि यहाँ लिख लेंगे फॉर्मूला क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, है ना। इसी को हम लोग हिंदी में कैसे लिखेंगे, माइनस x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अब ये समझ में आया कि अल्फा प्लस बीटा जो एक पहला रूट आएगा वो, और जो कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट, तो यही हम लोग का फॉर्मूला, यही है क्या, एक टॉपिक जो था क्या, रिलेशन बिटवीन रूट
zeros and coefficient of polynomials। ठीक है, बहुपद के शून्यक तथा उसके गुणांक में संबंध। तो ये आया होगा क्या यहां से, और इसके लिए क्या आएगा दूसरे वाले के लिए, प्रोडक्ट वाले के लिए, तो सी मतलब क्या है अचर। तो इसके लिए आएगा अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या आएगा अचर पद बटे में ए यानी कि फिर से एक्स स्क्वायर का गुणांक, या लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब किसी भी बहुपद के जो शून्यक होंगे और उसके जो क्या होंगे गुणांक होंगे उनके बीच संबंध। ठीक है, जैसे सपोज ये एक दिया था हम लोग के पास पॉलिनोमियल्स, इसको देख लेते हैं एक बार इसी पॉलिनोमियल्स को। तो इस पॉलिनोमियल्स में हम लोग के पास x इक्वल टू हम लोग शून्यक निकाले जीरोस, क्या क्या आया जीरोस आया 3 और 2। ठीक है ना, दो जीरोस आए हम लोग के पास शून्यक, कौन 3 और 2। अब उस मेथड से अगर हम लोग निकालना चाहें तो इसका अगर कंपेयर करते हैं हम लोग तो a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू क्या है 6। तो जब फॉर्मूले में मान रखेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, पहला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है b, है ना। तो b हम लोग को क्या हो जाएगा -5 अपॉन में a यानी कि 1। ठीक है, a कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पर ये क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या कितना है हम लोग के, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो कितना हो जाएगा 3 + 2 यानी कि ये भी हो जाएगा 5। तो दोनों क्या हो गए इक्वल है, मतलब वेरीफाई। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में आया है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हालांकि सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग बस इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इसलिए एग्जांपल लेंगे। ओके, तो पहला हमारा फुलफिल हो गया। दूसरा बात करें हम लोग अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब 3 इंटू 2, इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड में 3 इंटू 2 और राइट साइड में बात करेंगे हम लोग तो c/a। c कितना है भाई तो 6 और अपॉन में a यानी कि 1। तो ये भी क्या हो गया 6 = 6। तो हियर वेरीफाई जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का क्या रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, किसी बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध को कैसे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल्स का कुछ बेसिक पढ़ चुके हैं। और ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है हमारा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड लोग को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। हम जो है 9, 10 का सीरीज लेकर के आए हैं। हम प्रॉमिस करते हैं कि आप लोग का 10th में इस बार जितने भी लोग हमारे कृषि ज्ञान अकेडमी चैनल से जुड़ेंगे उनको हम 100% अपना बेनिफिट देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएगा इसकी हम गारंटी देते हैं। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।